रामपुरा गांव अपने स्वादिष्ट खाने के लिए दूर दूर तक मशहूर था। हर सुबह बाजार की रौनक शुरू होते ही एक ठेला सबसे पहले सज जाता। उस पर बड़े गर्व से लिखा था, मोहन चिकन करी वाला। उस ठेले का मालिक था मोहन, एक मेहनती और ईमानदार लड़का जो रोज ताजा चिकन और खास मसालों से अपनी मशहूर चिकन करी बनाता था। दोपहर तक उसकी करी की खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती। लोग मुस्कुराकर कहते, लगता है मोहन की चिकन करी आखिरकार तैयार हो गई। बस इसकी खुशबू ही बता रही है कि आज फिर ग्राहकों की लंबी लाइन लगने वाली है। कुछ ही देर में ठेले के सामने लंबी लाइन लग जाती। मोहन भाई, जल्दी एक प्लेट बना दो। सुबह से बस आपकी चिकन करी का ही इंतजार कर रहा हूँ। आज तो इसकी खुशबू ने भूख और भी बढ़ा दी है। बस 2 मिनट भैया, गर्मा गर्म प्लेट अभी हाजिर है। अभी अभी कढ़ाई से उतारी है। एक बार खाओगे तो पूरा स्वाद याद रह जाएगा। मोहन बेटा, मेरे लिए कम मसाले वाली बना देना। पिछली बार जैसी बनाई थी उसका स्वाद आज तक नहीं भूला हूँ। चिंता मत कीजिए काका, आपकी पसंद मुझे याद है। आपके लिए बिल्कुल वैसी ही कम मसाले वाली चिकन करी तैयार करता हूँ जैसी आपको पसंद है। पूरे दिन उसके ठेले पर ग्राहकों की लंबी कतार लगी रहती। कोई अपनी बारी का इंतजार करता तो कोई गर्मा गर्म चिकन करी की खुशबू का आनंद लेता। देखते ही देखते शाम हो जाती और उसकी लगभग सारी चिकन करी बिक जाती। लेकिन एक सुबह सब कुछ बदल गया। रोज की तरह जब मोहन चिकन खरीदने बाजार पहुंचा तो उसे पता चला कि 180 रुपए किलो मिलने वाला चिकन अब 290 रुपए किलो हो गया है। ये सुनते ही मोहन चिंता में पड़ गया। क्या कल तक तो चिकन का रेट इतना नहीं था? एक ही रात में दाम इतने कैसे बढ़ गए? क्या करें मोहन, इस बार सप्लाई बहुत कम आई है। ऊपर से मंडी में भी चिकन के रेट अचानक बढ़ गए हैं। हम भी क्या करें भाई, मजबूरी में हमें भी दाम बढ़ाने पड़े। मोहन कुछ देर तक चुप खड़ा रहा, फिर बोला, अगर मैं इतने महंगे दाम पे चिकन खरीदूंगा तो मेरा पूरा हिसाब किताब बिगड़ जाएगा। फिर ठेला चलाना तो दूर, घर का खर्च निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। मुझे पता है मोहन, तुम्हारी परेशानी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इस बार हर दुकानदार इसी मुश्किल से गुजर रहा है। कोई भी अपने मन से दाम नहीं बढ़ा रहा। मोहन भारी मन से चिकन और मसाले लेकर अपने ठेले पर लौट आया। उसने खर्च का हिसाब लगाया, लेकिन बार बार जोड़ घटाव देखकर परेशान हो गया। अगर पुराने दाम पर बेचूंगा तो हर प्लेट में नुकसान होगा, और अगर दाम बढ़ा दिए तो पता नहीं ग्राहक वापस आएंगे भी या नहीं। आखिर मजबूरी में मोहन ने चिकन करी का रेट 80 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए कर दिया। दोपहर होते ही पहले ग्राहक ठेले पर पहुंचे। जैसे ही उनकी नजर नए रेट बोर्ड पर पड़ी, वे हैरान रह गए। अरे मोहन, ये क्या कर दिया तुमने? कल तक तो चिकन करी 80 रुपए में मिल रही थी और आज सीधे 200 कर दी। आखिर इतने दाम कैसे बढ़ गए? भैया, मजबूरी में रेट बढ़ाने पड़े हैं। चिकन और मसालों के दाम इतने बढ़ गए हैं कि पुराने रेट पर बेचूंगा तो रोज नुकसान होगा। मोहन, हम तुम्हारी मजबूरी समझते हैं, लेकिन 200 रुपए की चिकन करी रोज रोज खाना हमारे बस की बात नहीं है। अगर दाम ऐसे ही रहे तो हमें कहीं और जाना पड़ेगा। चलो भाई, आज किसी और जगह चलते हैं। 200 रुपए की चिकन करी खाना हमारे बस की बात नहीं है। अगर यही हाल रहा तो मेरा ये ठेला ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। इतनी मेहनत के बाद भी अगर नुकसान ही होता रहा तो मैं आखिर क्या करूंगा? उसने भारी मन से ठेला समेटा और उदास होकर घर लौट गया। अगली सुबह मोहन ने फिर से ठेला लगाया, लेकिन काफी देर तक एक भी ग्राहक नहीं आया। वो चुपचाप लोगों को आते जाते देखता रहा। तभी एक बुजुर्ग आदमी उसके ठेले के पास आकर रुके। बेटा, जरा एक प्लेट गर्मा गर्म मटन करी लगा दो। सुना है तुम्हारे हाथ के खाने का स्वाद बड़ा लाजवाब है। जी चाचा, माफ कीजिए, मेरे ठेले पर मटन करी नहीं मिलती। मैं सिर्फ ताजी चिकन करी बनाता हूँ। अगर आपको मंजूर हो तो एक प्लेट अभी परोस देता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, एक प्लेट चिकन करी ही लगा दो। सुबह से कुछ ढंग का नहीं खाया, बड़ी तेज भूख लगी है। मोहन ने जल्दी से गर्मा गर्म चिकन करी की एक प्लेट तैयार करके चाचा के सामने रख दी।
खाना खाते खाते बुजुर्ग ने धीरे से मोहन की ओर देखा और पूछा, बेटा, चिकन करी तो तुम बहुत स्वादिष्ट बनाते हो, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम मटन भी बनाते हो? नहीं चाचा, मुझे तो सिर्फ चिकन करी बनानी ही आती है। मटन बनाना तो मैंने कभी सीखा ही नहीं। ऊपर से अब चिकन के दाम भी इतने बढ़ गए हैं कि ग्राहक मेरे ठेले पर आना ही कम कर चुके हैं। बुजुर्ग हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने मोहन की ओर देखते हुए धीरे से कहा, बेटा, अगर जिंदगी में सच में आगे बढ़ना है ना, तो बिहारी स्टाइल मटन बनाना सीख ले। उसका स्वाद ऐसा होता है कि जो इंसान एक बार चख ले, वो सिर्फ दोबारा नहीं आता, बल्कि 4 लोगों को साथ लेकर भी आता है। लेकिन चाचा, मुझे तो बिहारी स्टाइल मटन बनाना आता ही नहीं। अगर सीखना भी चाहूँ तो समझ नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करूँ। बेटा, सीखने की सच्ची चाह हो तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। कोई भी इंसान जन्म से किसी हुनर का उस्ताद नहीं होता। इतना कहकर बुजुर्ग मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। मोहन देर तक उन्हें जाता हुआ देखता रहा। उनकी बातें उसके दिल में उतर चुकी थीं। पूरा दिन बीत गया, उसके ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं आया। शाम होते ही मोहन ने भारी मन से अपना ठेला समेटा और चुपचाप घर लौट आया। उस रात बुजुर्ग की कही हर बात उसके मन में बार बार गूंज रही थी। शायद चाचा ठीक ही कह रहे थे। अगर मैं सिर्फ इसी तरह बैठा रहा और कुछ नया नहीं सीखा तो मेरा ठेला ऐसे ही खाली पड़ा रहेगा और एक दिन शायद मेरा ये ठेला भी बंद हो जाएगा। बस, अब बहुत हो गया। कल से मैं बिहारी स्टाइल मटन बनाना सीखूंगा, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। सुबह होते ही मोहन उस बुजुर्ग की तलाश में निकल पड़ा। वो पूरे बाजार में उन्हें ढूंढता रहा और हर मिलने वाले से पूछने लगा, काका, यहाँ एक बुजुर्ग आते हैं, लंबी सफेद दाढ़ी है, हट्टे कट्टे हैं, क्या आपने उन्हें कहीं देखा है? हाँ बेटा, आज सुबह उन्हें गांव के बाहर पुराने ढाबे की तरफ जाते देखा था। शायद अभी वहीं मिल जाएं। बस इतना सुनते ही मोहन बिना देर किए पुराने ढाबे की ओर निकल पड़ा। कुछ देर तलाश करने के बाद उसकी नजर उसी बुजुर्ग पर पड़ी। वे चारपाई पर शांत बैठे थे। मोहन तुरंत उनके पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, प्रणाम चाचा, मैं सुबह से आपको ही तलाश रहा था। बड़ी मुश्किल से आप मिले हैं। अरे बेटा, तुम यहाँ इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? चाचा, घर की हालत ठीक नहीं है। ग्राहक कम हो गए हैं। मैं हारना नहीं चाहता। अगर आप मुझे बिहारी स्टाइल मटन बनाना सिखा दें तो शायद मेरा ठेला फिर से चल पड़े। चल बेटा, आज से तू मेरा शागिर्द। मैं तुझे ऐसा बिहारी स्टाइल मटन बनाना सिखाऊंगा कि लोग सिर्फ खुशबू से ही तेरे ठेले तक चले आएंगे। ये सुनते ही कई दिनों बाद मोहन के चेहरे पर फिर से उम्मीद भरी मुस्कान लौट आई। उसी दिन बुजुर्ग मोहन को अपने पुराने घर की रसोई में ले गए। वहां पहले से ही मटन, मसाले और मिट्टी के बर्तनों की पूरी तैयारी थी। बुजुर्ग ने सरसों के तेल की कढ़ाई चढ़ाई और बोले, बेटा, बिहारी स्टाइल मटन की शुरुआत सरसों के तेल से होती है। पहले तेल को अच्छी तरह धुआं निकलने तक गर्म कर, फिर आंच थोड़ी धीमी कर देना, तभी उसका कच्चापन निकलता है। मोहन पूरी लगन से हर छोटी बड़ी बात ध्यान से देख रहा था। तभी बुजुर्ग ने कढ़ाई में बारीक कटा प्याज डालते हुए कहा, अब इसमें खूब सारा बारीक कटा प्याज डाल। प्याज को सुनहरा भूरा होने तक भूनना, यही मटन के स्वाद की पहली पहचान है। इसके बाद उन्होंने कढ़ाई में अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाल और तब तक भून जब तक इसकी कच्ची खुशबू पूरी तरह खत्म ना हो जाए। अब हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा गरम मसाला डाल। मसालों को तब तक भून जब तक तेल ऊपर न तैरने लगे। जब मसाले अच्छी तरह भुन गए तो उन्होंने कढ़ाई में मटन डाला। अब मटन डालकर तेज आंच पर अच्छी तरह चलाना। हर टुकड़े पर मसालों की परत बराबर चढ़नी चाहिए। जब तक मसाला मटन में अच्छी तरह लिपट नहीं जाएगा, तब तक उसका असली स्वाद बाहर नहीं आएगा। कुछ देर तक मटन भूनने के बाद उन्होंने कढ़ाई पर ढक्कन रख दिया। याद रखना बेटा, बिहारी स्टाइल मटन जल्दी नहीं बनता।
इसे धीमी आंच पर पकने का समय देना पड़ता है। यही धीमी आंच इसका असली स्वाद बाहर लाती है। वो पूरी लगन से बुजुर्ग की हर बात ध्यान से सुन रहा था और उनके हर तरीके को गौर से देख रहा था। करीब 1 घंटे बाद ढक्कन खुलते ही मसालों और मटन की ऐसी खुशबू उठी कि मोहन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बस बेटा, यही है असली बिहारी स्टाइल मटन। इसमें सिर्फ मसाले नहीं बल्कि सही तरीका, धैर्य और मेहनत का स्वाद भी मिलता है। दोनों वहीं बैठकर गर्मा गर्म बिहारी स्टाइल मटन करी का आनंद लेने लगे। मोहन के लिए ये सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक नई सीख की शुरुआत थी। मोहन ने आदर से उनके पैर छुए। चाचा, आपने मुझे सिर्फ मटन बनाना नहीं सिखाया बल्कि मेहनत और धैर्य की असली कीमत भी समझाई है। आपकी हर सीख मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। अगली सुबह मोहन सूरज निकलने से पहले ही ताजा मटन लेकर आ गया। उसने बुजुर्ग चाचा की बताई रेसिपी के अनुसार सरसों के तेल, प्याज और मसालों के साथ धीमी आंच पर मटन तैयार किया। कुछ ही देर में उसकी खुशबू पूरे बाजार में फैल गई। मोहन ने नया बोर्ड लगा दिया, मोहन का बिहारी स्टाइल मटन करी, 290 रुपए प्लेट। खुशबू से खींचे कुछ ग्राहक ठेले पर आने लगे और बोले, अरे मोहन, आज तेरी चिकन करी की खुशबू तो कुछ अलग ही लग रही है। दूर से ही इसकी महक हमें यहाँ खींच लाई। बता, आज क्या खास बनाया है? भैया, आज चिकन करी नहीं, बिहारी स्टाइल मटन करी बनाई है। एक बार चक्कर देखिए, यकीन मानिए इसका स्वाद आपको बार बार मेरे ठेले तक खींच लाएगा। अच्छा, फिर देर किस बात की? एक प्लेट जल्दी से लगा दे। देखते हैं तेरे इस नए बिहारी स्टाइल मटन में कितना दम है। मोहन ने जल्दी से एक गर्मा गर्म प्लेट परोस दी। ग्राहक ने पहला निवाला लिया और कुछ पल के लिए रुक गया। फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वाह मोहन, क्या गजब का स्वाद है। मटन इतना नरम और मसाले इतने लाजवाब है कि हर निवाला खाने का मन कर रहा है। सच कहूं, आज तो दिल जीत लिया तूने। उसकी बात सुनते ही आसपास खड़े लोगों की नजरें मोहन के ठेले की ओर मुड़ गई। एक आदमी उत्सुक होकर आगे बढ़ा और बोला, भैया, हमारे लिए भी एक प्लेट बिहारी स्टाइल मटन लगा दो। अगर इतना स्वाद है तो हम भी चक्कर देखते हैं। भाई, मेरे लिए भी एक प्लेट लगा दो। इतनी तारीफ सुनने के बाद अब हमसे भी इंतजार नहीं हो रहा। आज हम भी तेरे बिहारी स्टाइल मटन का स्वाद चखते हैं। देखते ही देखते मोहन के ठेले पर भीड़ लग गई। हर कोई उसकी बिहारी स्टाइल मटन करी की तारीफ करने लगा। शाम तक पूरी कढ़ाई खाली हो गई। कई दिनों बाद मोहन के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। कुछ ही हफ्तों में मोहन की बिहारी स्टाइल मटन करी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। दूर दूर के गांवों से लोग उसका मटन खाने आने लगे और उसके ठेले पर सुबह से शाम तक भीड़ लगी रहती। लेकिन गांव के दूसरे कोने में 2 भाई बंटी और चिंटू अपने मटन के ठेले लगाते थे। पहले उनके ठेलों पर भी अच्छी भीड़ रहती थी, लेकिन अब ज्यादातर ग्राहक मोहन के पास जाने लगे थे। उनके ठेले दिन ब दिन सूने पड़ रहे थे। एक शाम दोनों भाई अपने लगभग खाली ठेलों के पास खड़े आपस में बातें करने लगे। देख रहा है चिंटू, पहले हमारे ठेलों पर भी अच्छी खासी भीड़ रहती थी और अब ज्यादातर ग्राहक उस मोहन के पास चले जाते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। हाँ भैया, मैंने भी यही देखा है। लोग अब हमारे ठेले की तरफ देखते तक नहीं। अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो हमें अपना ठेला बंद करना पड़ जाएगा। उसके हाथ का स्वाद तो लोग नहीं भूलेंगे, लेकिन अगर उसकी बदनामी हो जाए तो सारे ग्राहक फिर हमारे पास लौट आएंगे। समझ गया। जब मेहनत से उसे नहीं हरा सकते तो अब चालाकी से ही रास्ता निकालना पड़ेगा। दोनों ने वहीं खड़े खड़े मोहन के खिलाफ एक गंदी साजिश रच डाली। अगले दिन बंटी और चिंटू मुस्कुराते हुए मोहन के ठेले पर पहुंचे। अरे मोहन, सुना है तेरे बिहारी स्टाइल मटन की बड़ी तारीफ हो रही है। जरा हमें भी बता, ऐसा कमाल का स्वाद कैसे आता है? भैया, इसमें कोई जादू नहीं है, बस अच्छे मसाले, सही मेहनत और थोड़ा धैर्य, यही इसकी असली पहचान है। उसी बीच चिंटू मौका देखकर उसे बातों में उलझाने लगा। अच्छा मोहन, ये बताओ,
इतने लाजवाब मसाले तुम कहां से लाते हो और इस मटन को इतना स्वादिष्ट बनाने के लिए कितनी देर तक पकाते हो? आखिर इसमें ऐसा क्या खास है कि हर कोई तुम्हारी ही तारीफ करता है? मोहन उनकी बातों का जवाब देने में व्यस्त हो गया। उसी दौरान बंटी धीरे धीरे कड़ाही के पास पहुंचा। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई और मौका मिलते ही चुपके से एक मरा हुआ कॉकरोच कड़ाही में डाल दिया। फिर दोनों ऐसे वहां से हट गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ देर बाद मोहन ने ग्राहकों को मटन परोसना शुरू किया। पहले ग्राहक ने जैसे ही एक निवाला लिया, उसकी नजर कड़ाही पर पड़ी। वो घबराकर जोर से चिल्लाया, अरे ये क्या है? कढ़ाई में मरा हुआ कॉकरोच? ऐसा खाना कोई कैसे खा सकता है? मोहन, हम तो तुम पर भरोसा करके यहाँ आए थे, लेकिन ये देखकर तो पूरा स्वाद ही खराब हो गया। देखते ही देखते मोहन के ठेले पर हंगामा मच गया। किसी ने उसकी सफाई नहीं सुनी और सभी ग्राहक वहां से चले गए। कुछ ही देर में उसका ठेला पूरी तरह सूना हो गया। मोहन बेबस खड़ा सब कुछ देखता रह गया। उसे पूरा यकीन था कि ये सब बंटी और चिंटू की सोची समझी साजिश है। मुझे पूरा भरोसा है ये सब उन्हीं दोनों का किया धरा है, लेकिन बिना सबूत के मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकता। जिसने भी मेरे साथ ये धोखा किया है, एक दिन उसकी सच्चाई सबके सामने जरूर आएगी। अगली शाम बंटी और चिंटू अपना ठेला समेट ही रहे थे। तभी मोहन उनके पास आ पहुंचा। भैया, मेरा ठेला तो बंद होने की कगार पर है। मैं बहुत गरीब हूँ। अगर आपको ठीक लगे तो मुझे अपने साथ काम पर रख लीजिए। 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी। दोनों एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। अरे हमारे साथ काम करेगा? पहले अपना ठेला तो संभाल लेता। तुझे क्या लगता है तेरे ठेले में वो मरा हुआ कॉकरोच अपने आप आ गया था? वो कॉकरोच हमने ही तेरी कढ़ाई में डाला था। पूरे गांव के सामने तेरी बदनामी कर दी। लोगों का तुझ पर से भरोसा पूरी तरह टूट गया और तू चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। दोनों अपनी चालाकी पर ठहाके लगाने लगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि पास ही गांव के 2 आदमी छिपकर उनकी सारी बातें सुन रहे थे। अचानक दोनों बाहर आए और गुस्से में बोले, तो ये सब तुम्हारी साजिश थी? तुम लोगों ने एक मेहनती इंसान को बदनाम करने की कोशिश की। अब चलो अभी इसी वक्त मुखिया जी के सामने, वहीं सबके सामने तुम्हारे इस गुनाह का हिसाब होगा। तुम दोनों ने सिर्फ मोहन के साथ नहीं, पूरे गांव के भरोसे के साथ धोखा किया है। ऐसी हरकत किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंचायत का फैसला है कि आज से तुम दोनों के ठेले हमेशा के लिए बंद रहेंगे। पूरे गांव में सच्चाई फैल गई। गांव वालों ने मोहन से माफी मांगी और कुछ ही दिनों में उसके बिहारी स्टाइल मटन के ठेले पर फिर से पहले जैसी भीड़ लौट आई। आज भी लोग दूर दूर से सिर्फ मोहन की मशहूर बिहारी स्टाइल मटन करी खाने आते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही शानदार कहानियों के लिए जुड़े रहें।